पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। ध्यान से सुनिए आप लोग, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। मेरे साथ बोल सकते हैं आप, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। बस फर्क इतना ही है कि इनके काम अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। परमेश्वर को पुत्र, परमेश्वर पिता को, पुत्र यीशु को और पवित्र आत्मा को हम अलग नहीं कर सकते। वो तीनों एक हैं। तीनों को हम त्रिएक परमेश्वर बोलते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है। अभी तक जो हमने सीखा और जाना है केवल यीशु के बारे में, क्योंकि जो उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट हुआ इस धरती पर और जिसके द्वारा उद्धार है, नाम उद्धार है, वो नाम केवल यीशु नाम है। आप जब बाइबल को पढ़ेंगे, आप उत्पत्ति से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य तक, आपको पता चलेगा जो पिता की पुस्तक है अर्थात पुराने नियम में पिता परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। देखिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों को मैं उदाहरण में आपको समझाना चाहता हूं। जैसे आपने देखा है कि सूर्य होता है, सूर्य जब सुबह निकलता है तो सूर्य किरणों को निकालता है और किरणें धरती पर प्रकाश देती हैं। सेम इसी प्रकार परमेश्वर पिता एक सूर्य के समान है और जो किरण है वो यीशु मसीह है और जो पूरा प्रकाश है जो मंडरा रहा है वो पवित्र आत्मा है। जैसे कि आपने पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति में पढ़ा है कि आज जब सुबह पापा जी वचन को बता रहे थे, उसमें धरती पर जब कुछ नहीं था, गहरा जल था, जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। तब परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? वचन बोला। किसने काम किया? जो मंडरा रहा था अर्थात पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने बोला वचन को और वचन जाके पवित्र आत्मा ने उस काम को पूरा किया। उजाला बोला, उजियाला हुआ। पृथ्वी बनने के लिए बोला, पृथ्वी बना। आकाश बनने के लिए बोला, आकाश बना। तो पिता बोला और पुत्र जुबान से निकला। बाइबल कहती है वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन जो है वो पुत्र के रूप में हमारे बीच में डेरा किया है। और जब पिता ने बोला वचन निकला और वचन पवित्र आत्मा के पास गया और जैसा वचन पिता ने दिया, पुत्र ने जैसे जाके पवित्र आत्मा को छुआ और पवित्र आत्मा ने उसी रूप में इस सृष्टि की रचना की। आमीन। तो पवित्र आत्मा को हम अलग नहीं कर सकते, ना पिता को अलग कर सकते हैं ना पुत्र को। और बहुत सारी समय गलत शिक्षाएं जो चल रही हैं, बहुत सारी इस समय जो शिक्षाएं हैं वो पिता परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को अलग करती हैं। यहोवा विटनेस के नाम से जाने जाते हैं। वो पुत्र को और पवित्र आत्मा को अलग कर देते हैं और बोलते हैं पुत्र और पवित्र आत्मा जीरो है, पिता सब कुछ है, यहोवा परमेश्वर सब कुछ है, वो उनकी एक संस्था है। कुछ लोग यीशु को मानते हैं, जीसस ओनली करके हैं, वो पिता को अलग करते हैं और पवित्र आत्मा को अलग करते हैं और बोलते हैं ये सब कुछ नहीं है, केवल यीशु यीशु है। लेकिन कुछ लोग पवित्र आत्मा को अकेला करके पिता और पुत्र को अलग करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसी शिक्षाओं से दूर रहें। आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है। आपको मालूम होगा जब आपने बपतिस्मा लिया और प्रभु के दास ने जिसने आपको बपतिस्मा दिया उसने आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। क्यों? क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मिलकर एक व्यक्ति को चलाते हैं। एक व्यक्ति, यदि मैं हूं, यदि आप हैं, आप बलबी विश्वासी हो, एक छोटे से विश्वासी अपने आप को आप बोलते हो, लेकिन आपको भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको चलाती है। परमेश्वर ने अपने आप को त्रिएक परमेश्वर के रूप में प्रकट किया। जब आप पुराने नियम पढ़ेंगे उत्पत्ति में तो यहोवा परमेश्वर प्रकट हुआ है, पवित्र आत्मा कहीं कहीं है, पुत्र भी छिपा हुआ है, पवित्र आत्मा भी छिपा हुआ है उसमें, लेकिन प्रकट सब है। लेकिन ज्यादा प्रकटीकरण पिता के बारे में है। फिर उसके बाद जब आप नया नियम में आएंगे, मत्ती से लेकर यूहन्ना तक, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना रचित सुसमाचार तक यीशु को पिता ने प्रकट किया है। पिता और पवित्र आत्मा ने मिलकर यीशु को प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपने आप को गुप्त रखा और पवित्र आत्मा ने अपने आप को गुप्त रखा। लेकिन जब आप प्रेरितों के काम से आगे जाएंगे प्रकाशित वाक्य तक, तो पिता, पुत्र ने पवित्र आत्मा को प्रकट किया और
पिता और परमेश्वर उसमें छुपे हुए हैं। आप बाइबल जब पढ़ेंगे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के कार्य आपको दिखने पाएंगे। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी पवित्र आत्मा को पिता को अलग नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में बताने वाला हूं। आप ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा एक आत्मा है जो परमेश्वर की आत्मा है। वह परमेश्वर की आत्मा है और वो एक व्यक्ति के समान है। ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा दिखता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण लेता है, उसका चरित्र, उसके बोलने का स्वभाव, उसके काम करने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, उसका व्यवहार बदल जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की तरह है जो आपको प्रतिदिन आपका हाथ पकड़कर ले चलता है। विश्वास करिए आप। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की तरह है जो आपको हाथ पकड़कर आपकी अगुवाई करता है, आपको हाथ पकड़कर ले चलता है। आप हमारे साथ वचन को निकालें। 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 14 पद हम स्क्रीन पर पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 14 पद स्क्रीन पर पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सभी के साथ होती रहे। लास्ट में देखेंगे, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सभी के साथ होती रहे। आप जब इन बातों को सोचें और समझें कि आपको पवित्र आत्मा के साथ चलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा समर्पण चाहता है। पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को नियंत्रण में लूं जो मुझे अपने आप को समर्पित करे। सहभागिता का मतलब होता है कि आप कहीं भी जाएं, पवित्र आत्मा आपके साथ हो ले। आप कुछ भी काम करें, पवित्र आत्मा आपके साथ हो ले। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल सेवकाई करने के लिए ही पवित्र आत्मा आपको जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं जो सामर्थ के काम करते हैं उनको जरूरत है पवित्र आत्मा की। कुछ लोग सोचते हैं पास्टर लोगों को जरूरत है पवित्र आत्मा की। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग विश्वासी हमारे साथ में सुन रहे हैं, एक एक विश्वासी जो मसीह यीशु में जन्मा है, उन सभी को पवित्र आत्मा की जरूरत है और पवित्र आत्मा आपका इंतजार कर रहा है। ध्यान से सुने। आपने तो अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। अभी जरूरत है कि पवित्र आत्मा को बोले कि पवित्र आत्मा, मैं आपको चाहता हूं। देखिए, पवित्र आत्मा चाहता है संगति करना। वो स्वर्ग छोड़ के धरती पे आ चुका है और धरती पर वो ऐसे मनुष्यों को ढूंढ रहा है जो उसको अपना जीवन समर्पित करे। आपको मालूम हुआ, जब यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाला था, और जब हम वचन को पढ़ेंगे यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16, 17 और 18 पद स्क्रीन पर दें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 16, 17, 18 पद हम पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुने। यूहन्ना 14, 16, 17, 18। मैं पिता से विनती करूंगा। देखिए, उस समय की बात है जब यीशु मसीह ने बोला कि मैं स्वर्ग को जाने वाला हूं, थोड़ी देर तुम मुझे देखोगे, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सारी बातों को बताया कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, सबके पाप को लेकर चढ़ जाऊंगा क्रूस पर और मारा जाऊंगा, फिर जी उठूंगा, फिर स्वर्ग को जाऊंगा। तब उसके चेले उदास हो गए, निराश हो गए। आप एक बार कल्पना कीजिए, यदि आपके साथ कोई व्यक्ति 3 साल से 3.5 साल से हो और उसके साथ आप प्रतिदिन चलते हैं, उसके उठते समय उसके साथ सोते हैं, उसके साथ खाते हैं, उसके साथ बात करते हैं, उसके साथ काम पे जाते हैं, आप उसके बिना आप रह नहीं सकते, वो कहीं दूर हो जाता है, आप उसे फोन से बात करते हैं, हमेशा 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 आप उसके साथ रहते हैं। आप जरा सोचिए, जब वो आपसे बोले कि मैं लगता है मर जाऊंगा, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता भाई, मैं आपको छोड़ के जाने वाला हूं, तो वो व्यक्ति जिसके साथ वो रहता था, सोचिए कितना निराश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्यार बहुत अधिक है, दोनों का प्यार है। वैसे ही यीशु और उसके चेलों का इतना गहरा प्रेम था कि यहां तक कि उसके चेले अपने यीशु के लिए मरने के लिए तैयार थे।
वो बहुत ज्यादा प्रेम में थे और चेला का और गुरु का बहुत गहरा प्रेम था। जब यीशु ने इन बातों को बोला तो उसके चेले निराश हो गए और सोचने लगे कि अब हम किसके साथ रहेंगे प्रभु, हम किसकी आवाज सुनेंगे, हमें कौन सिखाएगा, हमारे साथ साथ कौन चलेगा, हमें कौन पढ़ाएगा, हमें संसार से विजयी जीवन जीना कौन सिखाएगा। तभी के लिए तो पतरस ने बोला, प्रभु मैं छोड़कर तुझे कहां जाऊं, जीवन की वचन तो तेरे पास है। वो चेले जिनको यीशु ने बोला मेरे पीछे हो ले, वे चल दिए। चुंगे लेने वाले मत्ती को बोला मेरे पीछे हो ले, वो चल दिया। क्यों? क्योंकि यीशु का जो गहरा प्रेम था उनको खींच लाया। और वही सोचिए 3 साल 3.5 साल रहने के बाद जब वही प्रेम उन चेलों से अलग हो रहा है तो उन्हें कितना दर्द है, कितना दर्द है। मैं तो उस प्रेम को महसूस कर रहा हूं जब यीशु अपने चेलों के साथ था और बोल रहा है कि मैं तुमसे अब अलग होने वाला हूं, मैं पिता के पास जाने वाला हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। लेकिन यीशु ने उसी समय, सोचिए, वो गहरा प्यार जो यीशु किया, वो गहरा प्यार अब पवित्र आत्मा के द्वारा इस पूरी धरती पे मंडरा रहा है। आमीन। चलिए स्क्रीन पर लाइए 16वां पद पढ़ें हम। 16वां पद, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। दोबारा पढ़ेंगे, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और मतलब मैं तो हूं, लेकिन मैं अभी परमेश्वर के द्वारा, पिता के द्वारा दिए गए वचनों को पूरा करके, अपना काम पूरा करके मैं जाने वाला हूं। इसीलिए एक और का मतलब एक सहायक पहले से है, वो है यीशु। आमीन। एक सहायक मेरे पास है, तुम्हारे पास है, वो यीशु है। लेकिन एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं तो सहायक हूं, मैं तो अभी तक तुम्हारे साथ था 3.5 साल, लेकिन मैं अब उस धरती से उठाए जाने पर हूं। मेरा काम जो पिता ने दिया मैंने पूरा किया। तभी के लिए यीशु मसीह बोलते थे, पवित्र शास्त्र का यह लेख पूरा हुआ। जब यीशु मसीह कलीसिया में खड़ा हुआ, आराधनालय में खड़ा हुआ, उसने बोला, यशाया 61 अध्याय का वचन पढ़ने के बाद उसने बोला कि पवित्र शास्त्र का यह लेख पूरा हुआ। जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाला था तब उसने बोला पवित्र शास्त्र का यह लेख पूरा हुआ। मतलब कि पिता ने जो भी काम पुत्र को दिए थे, पुत्र अपने काम को पूरा करके स्वर्ग जा रहा है। लेकिन उसके चेलों ने सुनते ही आंसुओं से रोना शुरू किया कि यीशु, गुरुजी आप छोड़ के जाएंगे, हमें कौन सहारा देगा, हमें कौन सिखाएगा, हमारे साथ कौन रहेगा, हमें शांति कौन देगा। देख, जब तू रहता था तो हम कभी भी गिरते थे तू हमें समझाता था, हम कभी रोते थे तू हमें समझाता था, हम कभी दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते थे तो तू निकालता था प्रभु। देख प्रभु, हम नाव में जब फंसे थे, उस जहाज में जब पानी की लहरों ने हमें घेरा था तो हमें आप ही ने बचाया प्रभु। प्रभु, जब खाने के लिए कमियां हो गई, चारों तरफ से लोग हैं, उनको खाना आप ही ने खिलाया प्रभु। हमारे साथ कौन रहेगा, हमें शांति कौन देगा। यीशु ने बोला कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। सेम उसी तरह जैसे मैं हूं, एक और सहायक देगा। मैं तो भी उठाया जा रहा हूं, लेकिन वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा सर्वदा। आमीन। हाथों को उठा के बोले, पवित्र आत्मा सर्वदा मेरे साथ रहेगा। यीशु का वादा है, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहेगा। जब मैं पाप में गिरता हूं, पाप मुझे कमजोर करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। यीशु की तरह मुझे शांति देने वाला, यीशु की तरह मुझे सिखाने वाला, यीशु की तरह मुझे एक गुरु और मिला है, वो है पवित्र आत्मा के रूप में पिता ने भेजा है। और वो मिला किसके द्वारा? यीशु की विनती के द्वारा। आमीन। यीशु ने विनती किया कि पिता, जब मैं स्वर्ग चलाऊंगा आपके पास, इनको कौन देखेगा। आपको मालूम है, जब महायाजक की प्रार्थना यीशु मसीह कर रहा था गतसमनी के बाग में, तो उसने बोला, हे पिता, मैंने
जो भी आपने कहा था, आपके चेलों को बताया, आपके लोगों को बताया, और जो मेरे साथ हैं उन्होंने वचनों को ग्रहण किया है। पिता, जैसे तू मुझसे प्रेम करता है वैसे उनसे प्रेम कर, जैसे तू मुझ में है वैसे मैं उनमें रहूं और वे एक रहें। पिता ने इस तरह, यीशु ने इस तरह जाते समय प्रार्थना किया और अपने चेलों को बता गया कि मैं तुम्हें एक और सेम जिस तरह मैं तुमको शांति देता हूं, मैं तुम्हारे साथ साथ रहता हूं, तुमको कभी भी कमजोरी फील नहीं होती, तुमको कोई गिरा नहीं सकता है। मुझे देखते ही लोग जानते हैं यीशु का चेला है, यीशु के लोग हैं। वैसे ही मैं तुम्हें एक सहायक पिता से विनती करूंगा कि तुमको दे। वो भले दिखे ना, लेकिन उसकी उपस्थिति संसार के लोग भी आपके जीवन के द्वारा देखने पाएंगे। सेम जैसे यीशु धरती पे रहा इस 2020 साल पहले, उसकी उपस्थिति के लोगों ने देखा, उसके चमत्कार को लोगों ने देखा, उसकी करुणा को लोगों ने देखा, उसी प्रकार यीशु जब स्वर्ग चला गया, सेम एक तरह, इसी तरह जैसे यीशु काम करता था वैसे पवित्र आत्मा भी आज इस पृथ्वी पे काम कर रहा है। उसी पवित्र आत्मा की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। 17वां पद स्क्रीन पर दिखाएं, 17वां पद पढ़ेंगे, आगे देखें। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। संसार नहीं ग्रहण कर सकता, तुम उसे जानते हो क्योंकि मैं उसकी विशेषता तुम्हें बता रहा हूं। तुम उसे जानते हो, क्यों? क्योंकि वह तुम्हें मेरी तरह शांति देगा, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। जब मैं यहां से जाऊंगा तब वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु की इस प्रेम के लिए मैं यीशु को ताली बजाकर पूरे हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं, इस तरह प्रेम के लिए। हालेलुया। वो कौन सी आत्मा है? वो सत्य की आत्मा है। उसे तुम जानते हो, क्यों? क्योंकि मैं तुमको उसकी विशेषता बता रहा हूं। वो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जिस प्रकार मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार वो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। वो तुम में होगा। हालेलुया। देखिए, जब यीशु संसार में था, धरती पर था, तो वो शरीर के रूप में था। असंभव था कि यीशु हर एक के साथ हो ले। यीशु की सीमा थी धरती पर चलने के लिए। अगर वो गलील में है तो वो गलील में ही रहेगा, वो और कहीं नहीं जा सकता। सही है कि नहीं? और यदि वो दूसरे देश में है तो इस देश में नहीं आ सकता, वो यदि इस देश में है तो उस देश में नहीं जा सकता। जहां जाते थे लोग पीछे पीछे जाते थे यीशु के। लेकिन अब क्या है, जब पवित्र आत्मा आया, जब यीशु ने वादा किया, विनती किया, पिता ने पवित्र आत्मा भेजा, तो वो पवित्र आत्मा, आप चाहे पाकिस्तान में हो, आप चाहे भारत देश में हो, आप चाहे यरूशलेम में हो, चाहे आप यीशु आश्रम में हो, चाहे आप किसी भी कलीसिया में हो, वो पवित्र आत्मा वहां पर अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है। वो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता है। कभी भी जब आप कभी निराश हो, कभी भी जब आपको लगता है कि मैं क्या करूं, मेरे जीवन में कोई मार्ग नहीं समझ में आ रहा है, आपको किसी भी तरह की उपस्थिति ना महसूस हो, आप बोलिए, पवित्र आत्मा जी, आपने बोला है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। आप मेरे साथ आइए ना, आप मुझे प्यार करिए। आपने, यीशु ने तो विनती किया कि वो तुम्हें मेरी तरह शांति देगा। मैं तुम्हें जैसे अनाथ नहीं छोड़ता, वैसे तुम अनाथ वो नहीं छोड़ेगा। पवित्र आत्मा, आप कब्जा करिए। पवित्र आत्मा तुरंत आपको अपनी उपस्थिति से भरेगा और आपको ताजा करेगा। मैंने इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया है। आमीन। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।